दोस्तों, आपका स्वागत है इन बड़ी खबरों में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय की बहुत बड़ी जो खबरें हैं उनको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष पर शुक्रवार को कहा कि पश्चिमी एशिया के घटनाक्रम से नई चुनौतियां उभर रही हैं और अब वक्त आ गया है कि ग्लोबल साउथ के देशों को पूरी दुनिया के व्यापक हित में मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा आयोजित दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिति को आभासी तौर पर संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने इजराइल पर आतंकवादी हमले की निंदा की। ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्होंने अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिनी अमेरिका में स्थित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हमास और इजराइल के बीच संघर्ष में आम नागरिकों को मारे जाने की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसमें और भी है, हमने बातचीत कूटनीति के साथ साथ संयम पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि पश्चिमी एशिया के घटनाक्रम से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने विकासशील देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और चिंताओं पर आवाज़ उठाने के लिए जनवरी में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिति के पहले संरक्षण की मेज़बानी की थी। उन्होंने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती दुनिया की प्रतिबिंबित करने वाला सर्वश्रेष्ठ मंच है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर के साथ। ये खबर है देहरादून की। उत्तरकाशी में यमुना घाटी की ओर बन रही सुरंग में फंसे 40 लोगों को निकालने के लिए जिस अमेरिकी ड्रिल मशीन से पाइप डालने का काम किया जा रहा था, उस अमेरिकी आगर मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद से सुरंग में पाइप डालने का काम फिलहाल बंद हो गया है। अब तक सुरंग में करीब 25 मीटर तक ही पाइप डाला गया है, जबकि सुरंग में मलबा करीब 70 मीटर तक है। उधर दूसरी ओर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से कहा कि इंजीनियर और वैज्ञानिक हर कोई काम कर रहा है। अब तक पाइप लगभग 25 मीटर डाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी आगर मशीन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। बताया जा रहा है कि मशीन का वायरिंग खराब हो गया है, जिससे वो बार बार ऊपर उठ रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर। ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने शुक्रवार को कहा कि उसने मणिपुर सरकार से राज्य में मई महीने से शुरू हुए जातीय संघर्षों में मारे गए सभी लोगों के परिजनों को 4 सप्ताह के अंदर 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा है। उत्तर पूर्व राज्यों के मामलों की सुनवाई के लिए यहां आयोजित अपने 2 दिवसीय शिविर को पूरा करने के बाद NHRC ने मणिपुर सरकार को ये आदेश भी दिया है कि हिंसा में क्षतिग्रस्त घरों को मूल्यांकन किया जाए और 6 सप्ताह के अंदर प्रत्येक पीड़ित को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमें बताया गया है कि हिंसा में मारे गए 93 लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। हमें बताया गया था कि एक निश्चित तारीख तक 180 लोग मारे गए थे। आयोग ने कहा कि मणिपुर के कुछ हिस्सों में अब भी हिंसा
जारी है। चलिए अब बात करते हैं चंडीगढ़। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण अब नहीं मिल पाएगा। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में संबोधित कानून को रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार द्वारा लागू किए गए इस कानून को फरीदाबाद व गुरुग्राम के उद्योगपतियों ने ये कहते हुए चुनौती दी थी कि इसके लागू होने से उत्पादक कार्य की गुणवत्ता और रोजगार पर विपरीत असर पड़ेगा। हाई कोर्ट के फैसले से प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी ने अपने घोषणा में ये बयान दिया था। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की और बड़ी एक खबर है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और राजौरी जिले में सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 6 आतंकी को मार गिराया। कुलगाम में गुरुवार रात भर चली मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा LIT के 5 आतंकवादी मारे गए। कुलगाम जिले में 18 घंटे तक चली मुठभेड़ खत्म होने के बाद कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक VK बिर्दी ने बताया, मारे गए आतंकवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और इलाके में छानबीन की जा रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की ओर से आज वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण शिववेश की अदालत में जमा नहीं हो पाई। केंद्रीय सरकार के स्पेशल गवर्निंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव ने कहा कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। जानकारी के अनुसार इसीलिए 15 दिन का अतिरिक्त समय देने के लिए हमने अदालत में आवेदन दिया है। अदालत में इन्होंने आवेदन दिया है, उस पर भी जिला जज की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। दोस्तों इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, चलिए बताते हैं क्या है। ई-रिक्शा चालक ने किया युवती से बलात्कार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। बहराइच कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में ननिहाल से घर जा रही अकेली युवती को एक ई-रिक्शा चालक ने धोखे से अपने घर ले जाकर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। ASP कुंवर गंजय सिंह ने शुक्रवार को बताया कि जिले के जरवल रोड थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 21 वर्षीय युवती हुजूरपुर थाना क्षेत्र स्थित ननिहाल से गुरुवार को अपने घर वापस जा रही थी। उन्होंने बताया कि रास्ते में कैसरगंज में युवती को अपने चाची से मिलना था। चाची नहीं मिली तो वहां मौजूद एक बैटरी रिक्शा चालक ने स्वयं को चाची का परिचित बताया और चाची से मिलवाने को कहकर धोखे से उसे कोतवाली नगर स्थित अपने घर ले आया। उन्होंने बताया कि उसने युवती को जबरन रात भर घर पर रोक कर रखा और उसके साथ बलात्कार किया, मुंह काला किया।